नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सीजीएल दे के एकदम आराम कर रहे होंगे। हो गया एग्जाम और सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम डेट आ गया। मैथमेटिक्स की और जीके की मैंने कुछ अलग टाइप की इस बार स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी नहीं है, बेसिकली मैथ्स की और जीके जीएस की। मैंने क्या बताया आपको कि वेटेज क्या होता है, किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसमें आपका नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कब टाइम में जो चीजें मैक्सिमम आउटपुट दे वो चीजें पढ़ी जाए। ठीक है, 70 का चश्मा, 6 साल पुरानी शर्ट के साथ मैं हाजिर हूँ, रोहित त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले इंग्लिश टीयर 2 स्ट्रेटजी की। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता है कि 45 मार्क्स का आपकी इंग्लिश आती है, 45 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, यानी 135 मार्क्स की आपकी 390 में से आती है इंग्लिश, यानी कि 30% से ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का। बट इंग्लिश से सबसे ज्यादा परेशान होने वाले जो दो प्रजातियां हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और दूसरा टीचर से प्रताड़ित लोग। कुछ लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश की स्ट्रेटजी, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि तुम तो मैथ पढ़ाते हो। उनको मैं बता दूं कि मैथ पढ़ाने से पहले मैं पढ़ रहा था और पढ़ने से पहले, सेलेक्ट होने से पहले मैं आपकी तरह ही था। बस मेरे और आप में ये फासला है कि मेरे पास एक जॉब उस पीडीएफ में नाम आ गया, मुझे गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है किसी कार्य के लिए। आपको अभी नहीं पे कर रही, 4 महीने बाद, कुछ चंद एक महीनों बाद पे करेंगे। इंग्लिश में मेरा प्री में स्कोर 40, 42, 45 ऐसा करके रहा है। शायद यही यही 3 स्कोर रहा है सीजल 17, 18, 19 में। और मेंस में मेरा सीजल 17 में स्कोर था 158 शायद, वो टफ थी, पहला अटेम्प्ट था। फिर 178 शायद, या 76, 77 या 78, और फिर 183 या 85 ऐसे करके ये मेंस का स्कोर रहा। तो इंग्लिश ठीक ही रही है मेरी, ऐसे खराब नहीं रही है। और तब अंग्रेजी थोड़ी ठीक भी आती थी, ऐसा नहीं कि बहुत आसान आती थी, अभी की तरह कह सकते हो तो आती थी। मैं मैथ्स की कंपेरेटिवली बताता हूँ कि इंग्लिश मेरी वीक है, बाकी इतनी भी वीक नहीं है, क्योंकि राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में मेरे 76, 68, 65 ऐसे मार्क्स रहे, तो ठीक ही रही है अंग्रेजी। मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ कि आपको अगर लगे कि इंग्लिश का ज्ञान क्यों दे रहा है, ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ के इतना कर लो, ऐसा कर लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली ये क्या है कि आपको इनपुट जो दे रहे हो उतना ही दो, और उसमें मैक्सिमम, यानी आपकी तैयारी को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। यानी कि जितना इनपुट है उतना ही रखे, आउटपुट और ज्यादा कैसे लिया जा सके उसके रिगार्डिंग वीडियो। ज्ञान की बातें हो गई, अब आपको समझ में आ गया वीडियो क्या। ठीक, आप देखो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, जो मेंस वाला ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, दोनों ज्वाइन कर ले। देखो इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में, मैंने क्या बांटा है, आपके एसएससी ने ही बांट दिया। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कुछ पार्ट होता है ओकैब, कुछ पार्ट होता है ग्रामर, और कुछ पार्ट होता है रीडिंग। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया कितना कितना नंबर का क्या क्या होता है, ये कुछ लोगों को पता ही नहीं है, और आके बोल देंगे कि भैया ये बुक पढ़ लो, आके प्रमोशन करने ये बुक पढ़ लो, ये ओकैब पढ़ लो, ये ग्रामर वाली बुक पढ़ लो, आपका सब हो गया। बेटा तीनों चीजें जरूरी है, ओकैब भी जरूरी है, ग्रामर भी जरूरी है, रीडिंग भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने टॉपिक जो डिवाइड करे हैं ऐसे डिवाइड करे हैं। देखो मैंने पैरा जंबल, आपको पता है जंबलिंग जो होती है, उससे 6 प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में आते हैं। ये मैंने 5 शिफ्ट का एनालिसिस, यानी सीजीएल 2022 के चारों शिफ्ट का और सीजीएल 2023 के मेंस के शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि 6 क्वेश्चंस आपके जंबल से आते हैं। इसमें एक आध दो मिडिल सेंटेंस वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दे दिया गया कि अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। जैसे पी दे दिया गया, क्यू दे दिया गया, आर दे दिया गया और एस दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कौन सा ऑर्डर इनका करेक्ट होगा, यानी किस ऑर्डर में हम लगाएंगे तब करेक्ट होगा। एक ये होता है। दूसरा होता है कि मान लो दे दिया गया आई एंड मोहन, फिर लास्ट में येट इंजॉयड। ठीक है, और एक सेंटेंस ये दे दिया गया वह गोइंग टू शॉपिंग मॉल, दूसरा एक्सीडेंटली या बी केम अक्रॉस एन एक्सीडेंट, तीसरा आई गॉट इंजर्ड, ऐसे करके। अब आपको पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स रखना है, बाकी इन तीनों का ऑर्डर चेंज करके आपको लाना है मीनिंगफुल वे में। तो ये किस तरीके का होता है, एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आए, और एग्जांपल मैंने मेंस का ही प्रश्न उठाया है। ठीक है, एक ये हो गया। तो 6 प्रश्न आपके ऐसे हो कैब से हो गए, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है ग्रामर बेस्ड होता है, तो 3 प्रश्न इससे आते हैं। एक्टिव पैसिव ये भी ग्रामर बेस्ड होता है, तो 3 प्रश्न इससे आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम ये दो प्रश्न इससे आता है, सिनोनिम से एक, कभी एक इससे, मतलब 3 प्रश्न इससे आते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक ओकैब बेस्ड होता है, 5 प्रश्न इसके आते हैं।
क्लोज टेस्ट आपको पता है, क्लोज टेस्ट में एक आध ग्रामर बेस्ड होता है, एक आध ओकैब बेस्ड होता है और 3 रीडिंग बेस्ड होता है। पैसेज के 11 प्रश्न आते हैं, 29 से लेके 45 तक आपके पैसेज के ही प्रश्न दिखेंगे, पैसेज और क्लोज टेस्ट के। तो 5 11 16 प्रश्न होते हैं, पैसेज के 11 मतलब 2 प्रश्न आपके मान लेते हैं ग्रामर बेस्ड है, एक प्रश्न ग्रामर बेस्ड मतलब जैसे मान लो लिखा आई वाज, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग और नन ऑफ द अबव, तो आई वाज फ्लाइंग होगा। तो इस तरह का ग्रामर बेस्ड भी आता है, ठीक है। रीडिंग बेस्ड मतलब सेंट्रल थीम वगैरह पूछ लेते हैं, इस तरह की बात होगी। और एरर फाइंडिंग ये पूरा पूरा ग्रामर बेस्ड है आपका। ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये ओकैब बेस्ड है। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 45 प्रश्न में से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो ग्रामर बेस्ड है, 16 प्रश्न ऐसे हैं जो ओकैब बेस्ड है और 17 प्रश्न ऐसे हैं जो रीडिंग यानी आप जितनी रीडिंग करोगे उस पे बेस्ड। अब क्या रीडिंग करना है वो सारी चीजें बाद में अभी बता दूंगा। आप पहले इस पे देखो कि कोई अगर आके कह दे कि ये बुक पढ़ लो ग्रामर की, उससे आपका पूरा एसएससी का इंग्लिश क्लियर हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा बेटा। क्योंकि 12 प्रश्न आप 26% तो कर सकते हो उससे, लेकिन बाकी की चीजें भी तो है। ओकैब केवल कर लो तो आपका एसएससी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो 35% इसका वेटेज है, बाकी सबका यानी आप देखो तो अप्रोक्सीमेट वेटेज सेम ही है, ओकैब का भी, ग्रामर का भी और रीडिंग का भी। तो तीनों चीजें जरूरी है, पहली चीज ये क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया। क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है, ओकैब पे भी, रीडिंग में कोई चीज कम नहीं है। अभी क्या रीड करना है वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। अगर मैं बात करूं जंबल, मैंने बता दिया कैसे आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। हैरी सेड दैट ही वुड नॉट बी इन टाउन ऑन फ्राइडे, तो इसका ये इनडायरेक्ट में दिया गया था, आपको डायरेक्ट में बदलना था, ठीक है, बहुत इजी सा है। एक्टिव पैसिव वॉइस में आ न्यू इन्वेंशन हैज बीन मेड बाय हिम, तो हैज बीन मतलब हैज आएगा, किसने, हिम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हैज बीन हैज में रहा होगा यानी ही हैज डन या मेड अ न्यू इन्वेंशन, आपका हो जाएगा। एंटोनिम में अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ लोग आके ज्ञान देने लग जाते हैं कि भैया एंटोनिम तो अब वो वाला नहीं आ रहा, जब पेपर होगा, जैसे सीजीएल का पेपर हो रहा था, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया अब वो वाला नहीं आ रहा, पहले जो आता था। मैं 70 वाला चश्मा लगाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 70 साल का हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा मैं पेपर तुमसे ज्यादा देखता हूं। तो एंटोनिम जो आया था सीजीएल मेंस में वो मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग शिफ्ट का उठा है। क्लैंडेस्टाइन, प्लेसिड, रिवॉल्टिंग, ऑफर, इसमें किसका कौन सा बता दो न्यू है। ये सबसे 100 लाख बार यानी 1 करोड़ करोड़ बार आए हुए हैं एसएससी में। ऐसे सिनोनिम में एडवाइस का सिनोनिम पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड का सिनोनिम पूछ रहा है, डॉन का सिनोनिम पूछ रहा है, अनएक्नॉलेजमेंट, क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं, देख लो, अनएक्नॉलेज्ड का क्या पूछ रहा है, सिनोनिम, देख लो ऐसे होता है, बोलते बोलते अनएक्नॉलेज करने लग जाता हूं, तो अनएक्नॉलेज्ड का सिनोनिम पूछ, एंटोनिम या सिनोनिम जो भी पूछ रहा है। ये सब देखो, अगर मैं बात करूं एंटोनिम की, सिनोनिम की, ये ओकैब बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर एक्टिव पैसिव बात करें इजी है, अगर मैं बात करूं इसका लेवल तो इजी हो गया, इजी हो गया, पीवाईक्यू बेस्ड हो गया, लेवल की बात कर लेते हैं। और जंबल की बात करें तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन मान लेते हैं टफ रहते हैं, थोड़े से दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन 3 4 क्वेश्चन इजी होते हैं। और ये पूरा पूरा रीडिंग बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं होता। इसमें अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपने पढ़ा है, आपको पता चल रहा है कि क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, तो हो पाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने ग्रामर पढ़ा है तभी कर पाओगे कि किस टेंस में बदलते हैं, किसको कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एक्टिव पैसिव में आपको पता है किस टेंस में हैज का क्या होता है, आई वाज गोइंग देयर, तो इसका पैसिव कैसे इसका पैसिव कैसे बनेगा, आपको पता है आई एम अ बॉय, इसका पैसिव बनेगा नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, वो सारी चीजें अलग है, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। एंटोनिम, सिनोनिम और ये फिल इन द ब्लैंक, ये सब ओकैब बेस्ड, और सारी ओकैब अगर आप देखेंगे तो कोई शशि थरूर इंग्लिश नहीं आ रही है। ऑक्सफोर्ड आपसे नहीं कि ऑक्सफोर्ड में बैठो आप नए नए शब्द का इन्वेंशन करो, वही एसएससी में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रीवियस ईयर के अगर मैं बता दूं, लिटरली आप जाना कोई भी 2023 से उठाना, 24 का जो एग्जाम हो गया, 24 23 22 और 21 और 20, यानी कि 5 साल का अगर आपने ओकैब कर लिया, कौन कौन सा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, ये ओकैब बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन तब भी 1000 1500 से ज्यादा नहीं हो। अगर इतना कर लिया तो आप ये मान लो 90% ओकैब आप करके आओगे, लेकिन इतने को इतनी बार कर लो, ऑप्शन सहित कर लो, आप आराम से कर जाओगे। आपको क्या लगता है 1000 ओकैब, 4 ऑप्शन के साथ 5000 ओकैब आपकी तैयार होगी, लेकिन टीचर को तो इतनी मोटी बुक भेज देनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ओकैब करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओकैब अगर कर लिया तो आपका मोर देन। क्लोज टेस्ट कितना भी कोई कह ले कि टीचर समझा देगा आपको कि भैया एक बात बताओ, APPLE, एप्पल, एप्पल मतलब सेब होता है, ये इसमें क्या समझाया जा सकता है, आप कोई समझा के बता दो, कि कोई रटने के सिवा बता दे कि एप्पल
मतलब से होता है ये समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता मीनिंग। अब एक बात बताओ, अगर कोई कहे 2+2 = 4, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, आप कहेंगे दो इधर था दो इधर, 1 2 3 4, ये है लॉजिक। लेकिन अब कोई कहे कि 4 को 4 ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो उसी तरीके की इंग्लिश की वोकैब होती है कि वो है ऐसा, उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, तो वो समझाया नहीं जा सकता, वो आपको करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे याद नहीं होता, करना पड़ेगा बेटा, किसी को कुछ नहीं होता। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे मेरा दिमाग नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये सोचना कि चिल्ला के बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, आज सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ओके बेस क्लोज टेस्ट में मैंने बता दिया। पैसेज, पैसेज कोई बता दे कि टीचर आएगा बता देगा कि ऐसे पैसेज को समझना है। सेंट्रल थीम पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले दिखा देते हैं आपको क्या क्या पैसेज में पूछ रहे हैं। सेंट्रल थीम पूछ ले रहा है, ओके जैसे दे देगा कि रिवॉर्ट, मान लो रिवॉर्ट अभी मैंने ऊपर लिखा था, दे देगा कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिवॉर्ट यूज्ड इन पैसेज, चार ऑप्शन दे देगा। यानी कि रिवॉर्ड का बेसिकली आपको सिनोनिम पूछ रहा है, आपसे कहा गया कि रिवॉल्ट पैसेज में आया था, उसका सिनोनिम बताना है, अब बता दो, तो ये सिनोनिम बेस्ड आ जाएगा। सम बेसिक क्वेश्चन लाइक रमा हैज 4 सिस्टर्स नेम्ड सीमा, महिमा, प्रतीका और एक कोई और नाम ले लो। पूछ लेगा कि रमा की कितनी बहनें थे। तो ये आप जब स्टोरी टेलिंग, जब स्टोरी बेस्ड पैसेज आता है तो उसमें पता होता है। एक कौआ था, उसका नाम रोहन था या रोहित था, ठीक है, तो अब कौवे का नाम पूछ लेगा कि कौवे का क्या नाम था। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। तो 8 में से मान लो सेंट्रल थीम 2 से 3 प्रश्न सेंट्रल थीम रहेगा, वो कैब मान लो 1 से 2 प्रश्न हो जाएगा, और बाकी के 11 प्रश्नों में से और मान लेते हैं 5-6 प्रश्न बेसिक होंगे। तो आपको ये रीडिंग से आएगा, ये वो कैब पोर्शन आएगा, सेंट्रल थीम तो आपको अंडरस्टैंडिंग से होगा। एरर फाइंडिंग पूरा पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। अब कुछ लोगों की रीडिंग स्किल इतनी अच्छी होती है कि उनको रीडिंग से पता चल जाता है। देखो अब जैसे कह दिया गया, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक एंड बेंट अफार, बेंट अफार क्या होता है, तो इस तरह से आपको गलती पता चल जाए। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या गलती है, मुझे ये पता है कि पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है। कई लोगों को रीडिंग सेंस इतना अच्छा होता है, तो अगर आपकी रीडिंग सेंस अच्छी है तो जरूरी नहीं, ठीक है। ईडियम्स की बात करूं, वन वर्ड और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप सबसे पहले देखो ईडीएम पे हम सबसे पहले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं आता, जब पेपर होता है आप देखना। ईडीएम में मैंने रैंडम, कसम लगे रैंडम मैंने उठाया, इस वजह से कि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं प्रीवियस ईयर देख के चेप दिया, नहीं। कैच 22 सिचुएशन, रन अराउंड इन सर्कल्स, ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक्ल्स हिल, ये आपके ओकैब है। इस तरह के ओकैब मतलब ईडीएम्स आपसे पूछे जाते हैं। ये बताओ इसमें से कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, कौन सा प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ, सारे आए हुए। तो अगर आपने ये चारों को मल्टीपल टाइम्स कर लिया और टेस्ट में एनालिसिस कर लिया, मोर देन एनफ होगा मेरे भाई। तो आपको ज्यादा कंटेंट पे नहीं फोकस करना है, आपको फोकस करना है लिमिटेड कंटेंट एंड नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर? ये सारे इनकरेक्टली स्पेल्ड, जैसे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रश्न आए। पापराजी, पापराजी क्या होता है, कहते नहीं एक्ट्रेस आते हैं कहते हैं पापराजी ने परेशान कर दिया, चार्जर लगाना, चार्जर क्योंकि सिस्टम ऑफ होना है। तो पापराजी इंट्रोवर्ट, अब कसम लगे ये बताओ ओडब्ल्यूएस इंट्रोवर्ट, ये ओडब्ल्यूएस में इंट्रोवर्ट पूछ लिया गया, समझ रहे हो कि किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो इस तरह के तो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। और कुछ लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं आते, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड आते हैं, पहली चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आप देखो सक्सीडेड, हाँ इनमें दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो ऐसा आता है कि भैया एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा वर्ड गलत है, जैसे यहाँ पे सक्सीडेड जो कि टाइप में ये बता देता है कि कौन सा गलत है, इस वजह से आपको पता चल जाएगा सेंटेंस देखते ही, राइट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस वाला एक आ जाएगा, और एक ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, और मतलब ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रेवली, ग्रोन, गारंटी की स्पेलिंग और भी, इसमें से पूछ लेगा कौन सा गलत। तो इस तरह का एक आध प्रश्न आएगा, एक आध प्रश्न इस तरह का, तो दो प्रश्न इस तरह, ये भी ओकैब बेस्ड है। आपने देखा कि यहाँ पे किसी को भी ग्रामर हम पढ़ के केवल एसएससी नहीं निकाल सकते, ओकैब केवल पढ़ के हम एसएससी नहीं निकाल सकते, रीडिंग भी केवल करके एसएससी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर रीडिंग सही है रूल लेवल की है तो आप जरूर फायदा कर सकती है। अब एक चीज और देखो, तीनों को बैलेंस लेके चलना, क्योंकि तीनों का वेटेज बराबर है। आपको इतना भी टाइम नहीं दे देना है कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको डिसाइड करना है, मैं सोर्सेस पे लेके चल रहा हूं। ये सारी चीजें समझ आ गई, मैंने एग्जाम का लेवल खुद ही डिसाइड करो। मैं इजी टफ लिख देता, मुझे हो सकता है कोई चीज टफ लग रही हो, आप ज्ञानी हो आपको इजी लगे, मुझे कोई चीज हो सकता है इजी लग रहे हो, मैं मूर्ख हूं आपको टफ लगे, क्योंकि आपका दिमाग है, आपने लॉजिकल सोचा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये देखो सोर्सेस,
मैं आके किसी भी बुक, कोई भी जितनी भी बुक प्रमोट हो रही है यूट्यूब पे, ऐसा कोई एक बुक नहीं है जिसका मुझे ऑफर ना हो, ठीक है। मतलब जो प्रमोट हो रही है वो सबका ऑफर किया गया होगा कि प्रमोट कर दो, ठीक है। बट वही है ना कि मैं किसी बुक को नहीं प्रमोट करना चाहता, अगर कंटेंट में दम है तो मैं खुद ही नाम ले लेता हूँ। तो ग्रामर की बात करें, तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिया कि सोर्स क्या क्या रखने हैं। अगर मैं ग्रामर पार्ट की बात करूं तो भैया सबसे पहले आप देखो, भैया इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमारे एक डीएस हैं, मुझे भैया भैया कहते हैं, फोन करेंगे हाँ भैया ये काम था ऐसे करके, तो वैसे भैया कहने की आदत पड़ गई है ना। तो ग्रामर, ग्रामर में कोई ग्रामर की बुक, अब ये नहीं कहना आपके पास नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है या एसपी बक्सी है या मिरर ऑफ कॉमन है, जो भी आपकी ग्रामर की बुक है, मुझे नहीं पता, एन नंबर ऑफ बुक्स है जो आपको बढ़िया लगे। मैंने मेरे टाइम पे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 यूज करी थी, बहुत बढ़िया बुक मुझे लगी थी, वो हिंदी में लिखी हुई थी क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से था, मैंने शुरू तैयारी हिंदी में करी थी, ठीक है। तो एनी ग्रामर बुक विच एवर यू हैव, ठीक है, रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड क्विजेस। आपको ग्रामर बुक लेना है, उसको 2 3 4 बार तो मिनिमम प्रैक्टिस ही करना है, जितनी बार पलट पाओ। उसके बाद उसको जैसे मान लो कहीं अगली बार मॉक दिया और उसमें नाउन का आपसे गलत हो रहा है, तो नाउन गलत हो रहा है, अगली बार नाउन को 5 6 बार एक्सरसाइज कर लो। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, जो भी आपके पीवाईक्यू है, कोई एक बुक ले लो जो पीवाईक्यू को सजेस्ट करती हो। पीवाईक्यू के टॉपिक वाइज बहुत सारे, किरण है, ब्लैक बुक है, और बहुत सारी लोगों ने मतलब वो करा है, पिनेकल होगा, पिनेकल की शायद अंग्रेजी की आती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो इन्होंने इंग्लिश को, एमबी पब्लिकेशन हो गई, इंग्लिश को टॉपिक वाइज, एरर को अलग, क्लोज टेस्ट को अलग, ऐसे करके कर रखा है। तो इसको प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ देखते रहना कहाँ गलतियां हो रही है। और क्विजेस, क्विज देके टाइमिंग के साथ क्विज देके आपको मैनेज हो जाएगा। ओकैप की अगर हम बात करें तो ओकैप पीवाईक्यू की बुक ले लेना। हमेशा एक चीज बताओ, एसएससी के लिए पीवाईक्यू से ज्यादा ओकैप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लैक बुक वॉल्यूम 1 में भी पीछे ओकैप दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 भी नीतू मैम की है, और एक ओकैप की भी बुक आई हुई है, ठीक है। और ब्लैक बुक है ही निखिल भैया वाली। एसपी बक्सी बहुत अच्छी किताब है, और या जो भी प्रीवियस ईयर की किताब हो, मुझे नहीं पता कि सारी बुक्स, मुझे भी पता भी नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी हो जो इन सबसे बढ़िया हो, ठीक है, तो आप मतलब पढ़ सकते हो। जो प्री के लिए पढ़ा था वही पढ़। रीडिंग के लिए क्या करना है, रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख दिया। मुझे पता है कि फिजिबल कई लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि मैथ्स और सारी चीजों से मैनेज नहीं कर पाएंगे टाइप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है, कंप्यूटर भी ऐड हो गया, टाइपिंग भी ऐड हो गई। न्यूज़पेपर ऐड होने का मतलब ये है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब, इससे आपका करंट और जीके में भी हेल्प कर जाएगा, रीडिंग स्किल भी बनेगी, और अगर आप स्टेट वगैरह की या फिर सिविल्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्पफुल होगा, और रीडिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसमें आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रीवियस, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस जो आए हुए हैं वो प्रैक्टिस कर लो। क्लोज टेस्ट दो, क्लोज टेस्ट के लिए कोई स्पेशल नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट उठाना और वो करते रहे। तो ये तो हो गया सोर्स, इसमें से जो भी आपको सही लगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और चीजों पे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास ऐसा नहीं है कि आप अगर आज तैयारी शुरू करोगे तो 1000 साल तक तैयारी करते रहो, और लिमिटेड एसएससी में सीटें आती हैं, और गाइडेंस एन नंबर ऑफ, कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा हाथ लगने से मिट्टी का बर्तन नहीं बनता, फलित हो जाए, कहते हैं मिट्टी फलित हो गई। तो इस वजह से मैं आपको सजेशन देता हूं, ये आपके लिए 100% वर्क करेगी नहीं करेगी, ये आपको आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। जरूरी नहीं कि इसमें से 100% चीजें आपके लिए काम करें या 1 भी % हो सकता है किसी को 10% काम की चीजें मिले, किसी को 100%। आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर लेना, आप अपने हिसाब से बुक, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ, आपको हो सकता है रीडिंग में कोई दिक्कत ना आती हो, क्लोज टेस्ट पैसेज में दिक्कत ना, किसी को ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं, किसी को ओकैब में कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर लेना व्यवस्थित, ठीक है। क्लियर हो गया, वेटेज के हिसाब से ही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि भैया एक सिनोनिम आता है 2 नंबर का, 1 लाख सिनोनिम पढ़ने लग गए और फेल हो गए। सिनोनिम की ज्ञाता थोड़ी बना, सिनोनिम की किताब थोड़ी लिखनी है, एंटोनिम की किताब थोड़ी लिखनी है आपको, ठीक है। और लिख लेना बाद में यार, बाद में तो प्रीवियस ईयर को छापना किताब बन जाएगी, और फिर बेस्ट बुक लिख देना, वो चीज छोड़ो। मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो की लिंक इस तरह से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे अपना मेंस का बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ये प्रमोशन नहीं है, फ्री का बैच है, और बेस्ट बैच है, फ्री मतलब ऐसे ना करना, ठीक है। और जीके का वेटेज और स्ट्रेटजी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेंस के लिए अपनी यूजफुल वीडियोज आती रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें और काम करनी चाहिए हमें, वो भी जरूर बताएं। ये सारी चीजें इस वजह से बताई गई ताकि आपका इनपुट उतना ही रहे, बट ग्राफ जो है आउटपुट का वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, और आप फाइनली एक 4600 2400 2800 जो भी पोस्ट आपको मिले वो प्राउडली आप ले पाए मेहनत के दम पे, और आप नौकरी में आ पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया है, एनालिसिस फॉर्म हमारा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी भर देना, जिससे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो भी एनालिसिस होती है सेफ स्कोर वगैरह की कर पाए, ठीक है। मिनी एनालिसिस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल, डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। स्टार बैच मैथमेटिक्स का अवेलेबल है, और बाकी हमारा मेंस का बैच आ ही रहा है, उसकी डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में।
ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।